बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख सकती हैं अम्मी को बोतल लगी हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, ब्लड का मसला है, इसीलिए सुबह से बोतल लगी हुई है और अम्मी को काफ़ी ज़्यादा चक्कर भी आ रहे हैं। आप लोगों से दुआ की अपील है कि आप दुआ करें कि मेरी अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। पता YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। रमज़ान के दूसरे रोज़े की आप तमाम बहन भाइयों को ढेर सारी मुबारकबाद और अल्लाह पाक आपकी दुआ और इबादत कबूल फरमाए अपनी बारगाह के अंदर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज दूसरा रोज़ा है, तकरीबन मैं सहरी टाइम की उठी हुई हूँ और मैंने रोज़ा रखा। बच्चे बहन भाइयों को सबको स्कूल भेजा, काम पर भेजा। अम्मी की आप लोगों को मैंने कल वीडियो बनाकर शेयर की थी कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, इसलिए चेकअप के लिए जाएगी। तो आप लोगों ने आज की हमारी वीडियो के साथ जुड़े, नया नया वीडियो भी आज हम बनाएंगे और आप लोगों के साथ जो भी आज का दिन का जो भी काम होगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल आरजे महविश में। आज के व्लॉग का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान में आपकी और हमारी तमाम मुश्किलात आसान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि तमाम अहले मुस्लिम को पता है कि आज माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और हमारे भी बच्चों को रोज़ा है। मेरी कल तबीयत ख़राब थी, कल तो बच्चों ने रोज़ा रखा लेकिन मैंने रोज़ा नहीं रखा था है, क्योंकि आपको पता है मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है। बीपी जब लो होता है तो बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कुछ बेहतर थी। तकरीबन इफ्तार का टाइम नज़दीक था, मैंने बच्चों के लिए खाना वगैरह बना लिया है। साथ में मैं बच्चों के लिए पुलाव भी बना रही हूँ क्योंकि ज़ीशान और मुस्कान ज़ारा को रोज़ा है और मैंने सोचा कि बच्चे अगर अफ्तारी के टाइम खाना ना भी खा सकें तो चावल वो शौक से खाती हैं, पुलाव, तो उनके लिए थोड़ा सा पुलाव भी बना लेती हूँ। अफ्तारी का टाइम नज़दीक है और मैंने सोचा कि मेरे तमाम अहले मुस्लिम बहन भाई जो इस टाइम मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, अपने दिल की एक छोटी सी बात उनके साथ शेयर कर दूं। माह रमज़ान आते ही हम सबके घर में अच्छे से अच्छे खाने बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छे से अच्छे हम अपने दस्तरखान पर फ्रूट सजाती हैं, सारा दिन हम रोज़ा रखती हैं। उसके बाद शाम को हम अच्छे से अच्छा खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमारे जिस्म में कोई कमज़ोरी ना रहे। तो क्या कभी आपने ये भी सोचा कि एक मजदूर भाई जो सारा दिन रोजे के साथ मेहनत मजदूरी करता है और जिसकी दिहाड़ी इस महंगाई के आलम में 5 से 600 है, जब वो सारा दिन रोजे के साथ काम करता है, मजदूरी करता है, शाम को जब उसको 5 से 600 मिलते हैं तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस 5 से 600 का क्या ले, सब्जी ले, दाल ले, आटा ले या चीनी ले। तो रोज़ा हमें इस चीज़ का सबक कभी भी नहीं देता कि हम सारा दिन अल्लाह पाक की इबादत करें, तस्बीह और तरावी करें, सारा दिन भूखे रहें और शाम को 8 से 10 खाने अपने दस्तरखान पर सजा दे। बल्कि रोज़ा हमें इस चीज़ का भी सबक देता है कि हम जब सारा दिन रोजे के आलम में भूखे रहते हैं तो हमें दूसरे की भूख और प्यास को महसूस करना होता है कि हमारी अगर ये हालत है तो किसी गरीब जिसका पेट भूखा होगा, जिसके बच्चों का पेट भूखा होगा, तो उसकी क्या हालत होती होगी जब उसकी जेब में कुछ पैसे नहीं होते होंगे, कर सकता होगा।
अगर हम सारा दिन रोज़ा रखने के बाद शाम को अच्छे से अच्छा खाना खा लेते हैं तो क्या पता अल्लाह पाक हमारा ये रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमाता भी है या नहीं। तो कोशिश करें कि इस माह रमज़ान में मुस्तहिक अफराद की मदद करें, उनकी ज़रूरत के लिए उनके घर में राशन और फ्रूट्स वगैरह पहुंचाने की कोशिश करें कि इस माह रमज़ान में किसी गरीब का बच्चा भूखे पेट ना सोए। कोई गरीब अफराद रोज़े के आलम में जब अफ्तारी का टाइम होता है सूखी रोटी के साथ रोज़ा इफ्तार ना करे। अगर मेरी ये बात अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे बच्चों को जो है ना मुझे बिरयानी अपने हाथ से बनाकर खिलानी है, तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ रहें। और हर वालिदैन ख़ास तौर पे हर वालिदा का साया अपने बच्चों के ऊपर अल्लाह पाक सलामत रखे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ तो दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जो दुनिया का हर रिश्ता इंसान ठुकरा सकता है। माँ वो चीज़ है कि दुनिया की हर चीज़ हर नेमत ठुकरा सकती है अपनी औलाद के लिए, लेकिन औलाद तो कोई होती है जो अपनी माँ बाप की फरमा बरदार होती है। तो अल्लाह पाक आपके और हमारे बच्चों को हिदायत दे और माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ साथ रहें। आम रूटीन में इंसान से भूख और प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जैसे ही माह रमजान आता है हम मुसलमान रोजा रखते हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से अल्लाह पाक हमें खुद ब खुद सब्र दे देता है। तो आज का दिन हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने रोजा रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था, लेकिन थोड़ी सी पानी की प्यास महसूस हुई। अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है। आप मेरे बैकग्राउंड अजाने सुन सकती हैं। जैसे ही अजाने हो जाएंगी उसके बाद थोड़ा सा पानी पियेंगे, खजूर खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्कान क्या खाने का इरादा है? चावल। हाँ, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और आप सबके लिए दुआ करती हैं और आप सब हमारे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक हमारा ये रोज़ा अपनी बारगाह में अपने प्यारे नबी के सदके कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें।